अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। Introduction to Software AutoCAD. In this class, I will define all features and tools of the software. Dear friends, AutoCAD सॉफ्टवेयर का तारफ़ करा लूँ मैं आपको। ये क्लास जो मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर और कुछ टूल की फ़ीचर्स के मुतल्लिक, मैं अपने AutoCAD की तरफ आऊँगा जो कि सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करके रखा है, Autodesk AutoCAD 2017। जी सर। अब देखें, हमारे पास जब फर्स्ट टाइम हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ मेन विंडोज़ आ जाते हैं, जैसा कि देखें गेट स्टार्टेड, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कनेक्ट। गेट स्टार्टेड के अंदर हमारे पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो कि AutoCAD वालों की तरफ से, और जैसा कि एक केड नेम्ड प्लॉट स्टाइल डॉट DWT, ठीक है। AutoCAD के टेम्पलेट का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है DWT। ऑलराइट जी। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है ओपन फाइल, ओपन ए शीट सेड गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइविंग्स। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ गेट स्टार्टेड के अंदर की फीचर्स हैं जिससे हम अपने बिल्ट इन प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन फाइल को एज ए शीट भी ओपन कर सकते हैं। एंड जो टेम्पलेट्स आपको मैंने बताए, ये टेम्पलेट्स हम कुछ बिल्ट इन हैं, कुछ हम इंटरनेट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ रहा है। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का बाय डिफॉल्ट फ्लोर प्लान सैंपल, ये एक फ्लोर है, उसके प्लान की सैंपल दी गई है। डेस्टा एक्सट्रेशन एंड मल्टी लीडर्स सैंपल, ये मल्टी लेडर्स सैंपल के ब्याह पर एक डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। असेंबली सैंपल, असेंबली का सैंपल भी दिया गया है। और वेलकम नेम, यहाँ पर जो मैंने रजिस्ट्रेशन की थी उसके मुतालिक सब कुछ दी गई। आप देखें बिल्कुल क्रिएट के सेक्शन में, जब मैं लर्न के सेक्शन पर क्लिक करूँगा तो AutoCAD के मुतालिक कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग भी दी गई हैं। अगर मैं ये वीडियो चलाना चाहूँ तो सिंपली द बेस्ट, आप डायरेक्ट क्लिक करोगे प्ले के ऊपर और आपकी वीडियो, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आपकी वीडियो डायरेक्ट ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी से चलना शुरू हो जाएंगी। व्हाट इज़ प्लॉट ए ड्राइविंग लेआउट, उसके मुतालिक ये वीडियो है। ठीक है जी। कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स है, लेकिन ये कोर्स इंग्लिश में होगा। बहुत अच्छा कोर्स है, AutoCAD के मुतालिक शार्ट और वेल डिफाइंड। ऑलराइट जी। अब देखें, ये तो हो गया हमारा स्टार्ट का सेक्शन। हम मल्टीपल फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं। जस्ट प्लस के सिंबल पर आप क्लिक करोगे, आप के ड्राइविंग सेक्शन आ जाएगा। जो फर्स्ट सेक्शन था हमारा बेसिकली वो था स्टार्ट का सेक्शन, और जैसे न्यू टैब मैंने ओपन किया तो ये सेक्शन आ गया रिलेटेड टू ड्राइविंग, ड्राइंग भी कह सकते हैं हम इसको। ओके जी, मैं स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो ड्राइंग को तो आपके पास जो सेक्शन आ जाता है कुछ इस तरह से। ऑलराइट, ये हमारे पास देखें आप मेन स्क्रीन फील्ड है, और इसके ऊपर टूल बार के ऊपर हमारे पास आ रहा है मेन्यू बार के ऊपर टाइटल बार, और बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेटस बार। ठीक है जी। लेआउट 1, लेआउट 2, और इस तरह से मल्टीपल हम लेआउट्स ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट जी, ये तो हो गया सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन। और स्टार्टिंग में हम आते हैं, जब स्टार्टिंग पर ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेन्यू बार सेम ही होगा, लेकिन इसके जो टूल बार के टूल्स की फीचर्स हैं वो
डिसेबल हुए हैं। जब मैं ड्राइंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये टूल बार जो हमारी है, टूल बार के अंदर जो भी टूल की फीचर्स हैं वो सारे एनेबल हो रहे हैं। ठीक है, ये आप जहन में रखिएगा। और फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हो ड्राइंग के टैब को, तो ये ड्राइंग का टेबल आपके पास सेव नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम जनरेट होगा ड्राइंग 1। अगर मैं 2 क्रिएट करूँ, ड्राइंग 2, फिर से क्लिक करूँ तो ड्राइंग 4, 3 वगैरह इस तरह से मल्टीपल हो जाएंगे। जब आप एक्स के बटन पर क्लिक करोगे तो इट मीन्स के आपकी ड्राइंग का टैब क्लोज हो जाएगा और ड्राइंग फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम ऊपर के सेक्शन में जाते हैं। ऊपर के सेक्शन में देखें, मेन्यू बार में होम टैब सेलेक्ट हुआ है। होम टैब के बाद आप देखें मज़ीद टूल बार्स के अंदर फीचर्स और सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। जो हमारा सेक्शन है ड्रा के अंदर जो हमारे पास टूल की फीचर्स हैं, लाइन, पॉली लाइन, सर्किल, आर्क, और इसके नीचे देखें एक बटन भी आ रहा है। अगर इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो लाइन, सर्किल के मुतालिक और मज़ीद की फीचर्स आ जाएंगी, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, रेडियस वगैरह वगैरह आ जाएंगे। आर्क के मुतालिक अगर मैं क्लिक करूं तो आर्क के मुतालिक सारे टूल की फीचर्स आ जाएंगे आपके। इसके साइड में जैसा कि देख रहे हैं रेक्टेंगल की साइड में बटन देख रहे हैं, अगर बटन के ऊपर क्लिक करूं तो बटन से मुतालिक पॉलीगॉन आ गया, पॉलीगॉन के बाद रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये फीचर्स ड्रा के सेक्शन में आ रहे हैं। अब मॉडिफाई के सेक्शन में हमारे पास सेक्शन है मूव, रोटेट और इस तरह से मज़ीद और टूल की फीचर्स हैं। एनोटेशंस के अंदर हमारे पास टेक्स्ट, डायमेंशंस वगैरह वगैरह की फीचर्स हैं। ठीक है जी, लेयर्स के अंदर लेयर से मुतलिक जो हमारे पास सेक्शन आ रहे हैं, लेयर प्रॉपर्टीज़ और इसके मुतलिक कुछ और टूल की फीचर्स हैं। ब्लॉक के अंदर इंसर्ट, प्रॉपर्टीज़ के अंदर कलर प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे हम। ठीक है जी, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में, और यूटिलिटीज़, क्लिपबोर्ड, व्यूज़ और ये कुछ मज़ीद टूल की फीचर्स जो हमारे होम टैब के अंदर ऐड किए गए हैं। इंसर्ट के अंदर देखें आप, इंसर्ट का मतलब होता है कि हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं अपने ऑटोकैड फाइल के अंदर। हम इंसर्ट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स, ब्लॉक्स, डिफाइन एट्रीब्यूट्स, मैनेज एट्रीब्यूट्स, ब्लॉक एडिटर्स एंड एडजस्ट वगैरह वगैरह। और ये भी सेम लाइक होम, जिसके अंदर ड्रा, मॉडिफायर एंड एनोटेशंस की तरह सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं, इंसर्ट के अंदर भी सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। जैसा कि आप देखें ब्लॉक का सेक्शन, ब्लॉक डिफिनेशंस का सेक्शन, रेफरेंस का सेक्शन, पॉइंट क्लाउड्स, इंपोर्ट डेटा एंड सो ऑन। एनोटेशंस पर आ जाएं। एनोटेशंस के अंदर टेक्स्ट, डायमेंशंस, सेंट्रल लाइंस, लीडर्स एंड सेलेक्ट मोर, जस्ट क्लिक एंड टच हियर। जब हमने फर्स्ट टाइम होम पर में गया था तो इसके साथ एक मेरा जो माउस एरो है, जब मैं मेन फील्ड, मेन स्क्रीन पर लाता हूँ जो कि कलराइज्ड है ब्लैक्ड, तो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंटर जहाँ पर लिखा हुआ है और बड़ा प्लस का सिंबल आ रहा है, तो इट मीन्स के माउस का जो एरो है वो कन्वर्ट हो जाता है बड़े प्लस में जब मेन फील्ड पर आते हैं। जब मैं ऊपर टूल बार के सेक्शन में जाता हूँ तो मेरे माउस का पॉइंटर जो है वो एरो में कन्वर्ट हो जाता है, नीचे प्लस में, ऊपर एरो में। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। एनोटेशन में आ गए, परमा मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ 3 सेक्शन हैं, ज्योमेट्रिक, डायमेंशनल एंड मैनेज। व्यू के अंदर हम व्यू पार्ट टूल्स, मॉडल व्यू पार्ट्स, प्लेटलेट्स एंड इंटरफेस। मैनेज के अंदर हमारे पास मज़ीद और टूल्स हैं, एक्शन, रिकॉर्डर, कस्टमाइजेशन, एप्लीकेशन, कैड स्टैंडर्ड एंड टच सबके साथ आ रहा है। ऑटोकैड के अंदर 2 सेक्शंस हैं, प्लॉट एंड एक्सपोर्ट। इस तरह से एड इन्स
A360 एक्सप्रेस टूल, फीचर्ड एप्स, BIM 360 परफॉर्मेंस से रिलेटेड सारे टूल की फीचर्स हैं। हम होम पर आते हैं और ऊपर जाते हैं टाइटल बार में। टाइटल बार में आपके फाइल का नेम आता है और उसके साथ कारपोरेशन, ऑटोडेस्क AutoCAD 2017 कारपोरेशन का नेम आ जाता है। मेरे राइट हैंड साइड पर टेक्स्ट और कीवर्ड फिरास के एक सर्च बार आ जाती है। उसके साथ साथ जिस नाम से मैंने ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर किया है उसके यूज़र का नेम आ जाता है। 29 और प्लस ऑटोडेस्क एक्सचेंज एप्स के रिलेटेड और हेल्प बार के अंदर डाउनलोड ऑफलाइन हेल्प, सेंड फीडबैक, डाउनलोड लैंग्वेजेस। अब मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंटरफेस कर सकते हैं अपने AutoCAD के साथ। डेस्कटॉप के एनालिटिक्स को भी आप चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं प्लस के सिंबल पे आ रहा हूँ और टाइप कर रहा हूँ रैक एंड एंटर के बटन पर क्लिक कर एक मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया। रेक्टेंगल क्लिक कर होल्ड कर ड्रैग कर ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी। अगर मैं स्क्रॉल व्हील को डाउन की तरफ रोल करता हूँ तो जूम आउट हो जाएगा। अगर अप की तरफ रोल करूँगा तो जूम इन हो जाएगा। अगर मैं डबल क्लिक करूँ मिडिल माउस बटन को, मिडिल माउस बटन कहते हैं जो कि थर्ड बटन होता है हमारे माउस के अंदर, जिसके ऊपर व्हील होता है, और व्हील के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका डबल क्लिक हो जाएगा। स्क्रॉल अप कर दें और डबल क्लिक कर दें तो बैक हो जाएगा। स्क्रॉल जूम आउट कर दें, ठीक है, तो डबल क्लिक कर दें, आपका 100% जूम आ जाएगा। ठीक है जी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ मैं। ऑलराइट, ये हो गया। अब देखें मेरे पास राइट हैंड साइड पर एक क्यूब व्यू आ रहा है, क्यूब व्यू जिसे हम कहते हैं। अगर नॉर्थ बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो मेरा व्यू पॉइंट नॉर्थ बटन पर चला जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पर क्लिक करूं, लेफ्ट साइड, राइट साइड पर क्लिक करूं, राइट साइड, एंड बॉटम पर क्लिक करूं तो बॉटम, एंड एंड पर क्लिक करूं तो बैक। अगर होम पर क्लिक करूं तो हमारा सेक्शन होम एंड प्रॉस्पेक्टस व्यू में आ जाएगा, जब में बाय डिफ़ॉल्ट आता है हमारा टॉप व्यू। ठीक है जी। अगर इसको रोटेट करना चाहूँ तो मेरे पास एरो का सिंबल आ रहा है, क्लिक करूँगा एंड रोटेट करता जाऊँगा। प्रॉस्पेक्टस पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेट करना चाहूँ तो मैं प्रॉस्पेक्टस पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है जी। मिडिल माउस के बटन को क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करोगे तो आपके पास पेन व्यूअर आ जाएगा, आप इसको पेनिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। टॉप बटन पर आता हूँ, हैंड टूल आ जाएगा। आप इट मीन्स कि आप मिडिल माउस बटन के एरो को क्लिक कर होल्ड करोगे। मिडिल माउस जो व्हील आपके माउस के बीच में होता है, आप उसको क्लिक कर होल्ड कर ड्रैग करोगे तो आपके सामने एक पेन का टूल आ जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने रेक्टेंगल सेक्शन को मूव कर सकते हो। ऑलराइट जी। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा व्यू होता है वो होता है टॉप। ऑलराइट, ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी मेन स्क्रीन विंडो के मुतालिक। ठीक है जी। अब स्टेटस बार में आ रहे हैं। स्टेटस बार के अंदर हमारे पास और मज़ीद की टूल फीचर्स हैं, जैसा कि आप देखें, मॉडल एंड पेपर स्पेस एंड स्नैप मूड्स ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। देखें आप ग्रिड व्यू आ रहा है,
ठीक है। अगर ग्रेड व्यू को डिसेबल कर दूं तो जस्ट ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी एंड सिने मूड ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, ग्रेड मूड मैंने ऑन कर दिया। रेस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली, रेस्ट्रिक्ट कर्सर टू स्पेसिफाइड एंगल्स। ये और स्टेटस बार के अंदर हमारे पास टूल की फीचर्स हैं जो कि वन बाय वन कर प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिफाइन करता जाऊंगा। और जो हमारे पास लाइन, पॉलीलाइन वगैरह वगैरह के टूल की फीचर्स हैं ये भी मैं वन बाय वन कर प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करता जाऊंगा। जी जनाब, ये हो गया। अब हमारे पास आता है एप्लीकेशन बटन। मैं एप्लीकेशन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा जिसके अंदर ए का सिंबल ड्रा हुआ है। हमारे पास ऑप्शंस हैं न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइविंग एंड क्लोज। इसके साइड में आप एक बटन देख रहे हो, क्रिएट अ न्यू ड्राइविंग। तो देखें आप, ड्राइंग एंड शेड सेट, ओपन के अंदर क्लिक करूँ मैं, ओपन फाइल एज सेलेक्टेड है और सेव करें। सेव के बाद सेव एज, आप फाइल को किस तरह से और कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं। ड्राइंग के फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं, ड्राइंग ऑटोकेड के टेम्पलेट पॉइंट ऑफ व्यू से सेव करना चाह रहे हैं, क्या सेव करना चाह रहे हैं। इंपोर्ट मतलब आप अपना फाइल इंपोर्ट एज ए PDF करना चाह रहे हैं जब आपका फाइल कंप्लीट हो जाए और किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें आप, और किसी आर्किटेक्चर के मुतलिक या कोई प्लाजा बना रहे हैं या कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप एज उसको PDF फाइल में दे सकते हैं या DGN फाइल में दे सकते हैं। ठीक है जी, एक्सपोर्ट कर सकते हैं DWFX एज अ फाइल फॉर्मेट में। पब्लिश करना चाहें आप इंटरनेट पर पब्लिश भी कर सकते हैं अपने ऑटोकैड की फाइल को। उसके लिए आपको कनेक्ट करना होगा अपने सर्वर से, जैसा कि मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के बैकग्राउंड में एक सर्वर होता है। ठीक है जी, मैंने क्लोज कर दिया एंड सेव नोट कर दिया। प्रिंट में अगर आप अपने प्रोजेक्ट को प्रिंट करना चाहें तो प्लॉट, सिलेक्टेड प्लॉट के ब्याह पर, और ये मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर क्लोज के बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। राइट जी, कुछ टूल की फीचर्स और मेन स्क्रीन के मुतालिक मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के मुतालिक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।